दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आई सॉ द डेविल कोरियन थ्रिलर मूवी के बारे में, जिसमें एक साइको किलर क्योंग शहर की लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से मार देता है। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ये कैसे पकड़ा जाता है और इसका क्या हाल होने वाला है। जो यून जिसकी कार खराब हो चुकी है और वो अपने फियांसे से बात करते हुए टो ट्रक का वेट कर रही है, तभी एक अनजान आदमी उसकी मदद के लिए आता है जिसका नाम क्योंग है। लेकिन जोयुन को उसकी मदद नहीं चाहिए और क्योंग वहां से चला जाता है। जोयुन देखती है कि क्योंग की स्कूल बस अभी भी वहीं खड़ी हुई है। तभी अचानक वो साइड से आकर जोयुन पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर अपने वेयरहाउस ले जाता है। और दोस्तों ये सीन मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, क्योंग को वो जिंदा काट देता है और उसके कई टुकड़े कर देता है। इस दौरान जोयुन की एंगेजमेंट रिंग नाली में गिर जाती है, जिसे क्योंग अवॉइड करता है। मरने से पहले जोयुन उसे बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे मत मारो, लेकिन भाई उस दरिंदे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन शहर के बाहर एक बच्चे को जोयुन का कान मिलता है और फिर वहाँ पुलिस आती है जो उस पूरे एरिया की छानबीन करती है। काफी देर की तलाशी के बाद एक ऑफिसर को जोयुन का सर मिलता है। दोस्तों जोयुन के डैड पुलिस चीफ हैं और उन्हें ऑफिसर सर्चिंग एरिया में जाने से रोकते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को उस हालत में देख ही लेते हैं। तभी जोयुन का फियांसे सोयुन वहाँ आता है जो जोयुन का सर देख लेता है, जो गलती से फोरेंसिक टीम से नीचे गिर गया है। उस टाइम सोयुन डिसाइड करता है कि वो जोयुन के कातिल को इससे भी गंदी मौत देगा और दोस्तों ऐसा ही वो करता भी है। जोयुन की डेथ से उसके पिता, बहन, फैमिली मेंबर्स और सोयुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। सोयुन जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में है, वो अपनी ड्यूटी से 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है और अपने एक दोस्त से ऐसा डिवाइस लेता है जो माइक और जीपीएस दोनों का काम करे। सोयुन को जोयुन के पिता से 4 सस्पेक्ट क्रिमिनल्स की फाइल मिलती है जिन्होंने ऐसा क्राइम पहले भी करा है। वो इन फाइल्स को अपने साथ ले जाता है। सोयुन सस्पेक्ट एक के घर जाता है और पहले उसे बहुत मारता है। फिर जोयुन की कार की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, जिसके बारे में सस्पेक्ट एक को कुछ नहीं पता। फिर सोयुन उसको ऐसी जगह मारता है जिसके बाद वो खुद पुलिस के पास जाकर अपने सारे क्राइम कमिट कर लेता है। इसके बाद सोयुन सस्पेक्ट नंबर 2 के बारे में पता करता है। उसे भी टॉर्चर कर जोयुन के बारे में पूछता है और उसे भी जोयुन के बारे में कुछ नहीं पता। अब आती है क्योंग, जो कि सोयुन का तीसरा सस्पेक्ट है। उसी रात क्योंग अपना अगला शिकार भी ढूंढ लेता है। वो एक लड़की को जो सुनसान रोड पर टैक्सी का वेट कर रही है उसे लिफ्ट दे देता है और थोड़ी देर बाद क्योंग उसके सर पर हमला करता है और उसे भी जोयुन की तरह मार देता है। और भाई साला इतना हैवानियत करने के बाद गिटार बजाने लगता है बंदा। अब अगले दिन सोयुन को क्योंग के घर का पता चलता है और वो वहां जाता है, जहां उसे क्योंग के माँ बाप मिलते हैं, जिनसे सोयुन का पता चलता है कि वो उन्हें कई सालों पहले ही छोड़ के जा चुका है। लेकिन क्योंग का एक बेटा है जिससे सोयुन को क्योंग का करंट एड्रेस मिल जाता है और वो उस एड्रेस पर जाता है। थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद उसे जोयुन की एंगेजमेंट रिंग मिल जाती है जो उसके मर्डर के टाइम एक नाली में चली गई थी। दोस्तों अब सोयुन को पता चल चुका है कि आखिर उसके फियांसे का मर्डर किसने किया है। अगले दिन क्योंग अपनी वैन में कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को उनके घर छोड़ने जाता है और आखिरी स्टूडेंट जिसे घर छोड़ना है वो उसको किडनैप कर लेता है। लेकिन इस बार वो उस लड़की के साथ कुछ भी करे, वहाँ सोयुन आ जाता है जो उसका भूत बना देता है। मतलब कि वो उसे इतना मारता है कि बस उसमें इतनी जान बचे कि वो अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जा सके। इसके साथ ही वो उसके मुंह में एक जीपीएस का माइक्रोफोन डिवाइस डाल देता है और जब क्योंग को होश आता है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं जो सोयुन इलाज के लिए छोड़कर गया है। वो अपना हुलिया सुधारता है और रोड पर जाता है लिफ्ट के लिए और उसे एक टैक्सी ड्राइवर लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। उस टैक्सी में पहले से एक बंदा और है। क्योंग को जल्दी पता चल जाता है कि वो जिन 2 लोगों के साथ टैक्सी में है वो भी उसकी तरह कमीने हैं। क्योंग अपना रामपुरी निकालता है और इससे पहले पीछे बैठा बंदा उस पर हमला करे, क्योंग उनसे पहले उन दोनों को मार देता है। क्योंग देखता है कि पीछे डिग्गी में एक और डेड बॉडी है। जाहिर है वो टैक्सी ड्राइवर की होगी जिसको उन दोनों ने मारकर यहाँ रख दिया है। क्योंग उन तीनों की डेड बॉडीज को ठिकाने लगाता है और अगले सुबह एक डॉक्टर के पास जाता है अपने इलाज के लिए। वहाँ भी उसकी नजर एक नर्स पर पड़ती है जिसे वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी सोयुन आ जाता है क्योंकि उसे क्योंग की हर लोकेशन और वो क्या बोल रहा है सब पता चल रहा है। सोयुन उसको दोबारा भूत बनाता है और इस बार वो उसे वो दर्द महसूस करा देता है जो जिंदा लोगों को काटने पर होता है और साथ में ये और बोल देता है
ये तो अभी शुरुआत है। क्योंग अपना इलाज करवाकर अपने दोस्त के घर जाता है जिसका नाम ताइजू है, और ये क्योंग से भी एक कदम आगे है। क्योंग इंसानों को सिर्फ मारता है और ये उन्हें खा भी जाता है, जैसे कि अभी खा भी रहा है। क्योंग उसे बताता है कि एक आदमी है जो उसे बार बार टॉर्चर कर रहा है। ताइजू से कहता है कि ये तेरे किसी शिकार का सगे वाला लगता है, इससे बच के रह भाई, और वो अपने अगले शिकार को मारने के लिए चला जाता है। सुयोन ये सारी बातें सुनता है और ताइजू के घर आता है। यहाँ क्योंग ये सोचता है कि आखिर कौन सी वो लड़की है जो उसे टॉर्चर करने वाले की जान पहचान की है, और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे सोयून के हाथ की रिंग याद आती है जो उसने जोयून के हाथ में भी देखी थी। वो समझ जाता है कि जो उसे बार बार मार रहा है वो जोयून से जुड़ा हुआ कोई है। ताइजू एक लड़की को लेकर आता है उसे मारने के लिए, लेकिन इस बार भी सोयून वहां आता है और इस मोटे का भी भूत बना देता है। लेकिन इससे पहले कि वो ताइजू उनका हाथ काटे, वहाँ क्योंग गन लेकर आता है और सोयून को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन वो घर से तब तक नहीं जाता जब तक वो क्योंग को अपनी अगली खुराक ना दे दे। क्योंग को जब होश आता है तो उसे याद आता है कि सबसे पहली बार सोयून ने उसके मुंह में कुछ चीज डाली थी। वो उठता है और सोयून से बात करता है। उसे अब पता चल चुका है कि सोयून उसकी हर बात सुन रहा है। क्योंग सोयून को बताता है कि वो जान चुका है कि तुम जोयून के मंगेतर हो। इसके बाद वो क्योंग को एक बात और कहता है कि मैं अब ऐसी चीज करूंगा तुम पछताओगे कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मार दिया। वो केमिस्ट के पास जाता है और लूज मोशन की मेडिसिन ले लेता है, बहुत सारी गोलियां, जिसे खाने से वो डिवाइस उसकी बॉडी में से निकल जाता है और वो एक बंदे को मारकर उसकी बॉडी में वो डिवाइस डालकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद सोयून लोकेशन ट्रैक पर वहां पहुंचता है और उसे वहां एक रैंडम बंदे की डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों क्योंग पहुंचता है जोयून के घर पर जहाँ उसके डैड अकेले है, और सोयून पहुंचता है हॉस्पिटल में जहाँ ताइजू एडमिट है। उसे ताइजू से पता चलता है कि क्योंग पहले उस लड़की की फैमिली को मारेगा और फिर पुलिस को सरेंडर कर देगा और तुम देखते रह जाओगे। ताइजू की इस बात पर सोयून को इतना गुस्सा आता है कि वो उसका हमेशा हमेशा के लिए जबड़ा खोल देता है और वो जल्द से जल्द जोयून के घर की तरफ जाता है। रास्ते में सोयून को क्योंग की सरेंडर वाली बात पता चलती है और यहाँ क्योंग जोयून के डैड को मार चुका है। तभी जोयून की छोटी बहन घर में आती है और कुछ देर बाद सोयून भी वहाँ पहुँचता है और दोस्तों उसे पता चलता है कि क्योंग अपना यहाँ काम कर चुका है। उसने जोयून के डैड को और उसकी छोटी बहन को भी मार दिया है। तभी पुलिस को और सोयून को पता चलता है कि क्योंग कहाँ सरेंडर करने वाला है। क्योंग हाईवे पर कार रोकता है और हाथ में चाकू लिए उन्हें ऊपर कर खड़ा हो जाता है। दोस्तों इतने में पुलिस उसे गिरफ्तार करे। सोयून अपनी कार लाता है और क्योंग को उठाकर वहां से ले जाता है। सोयून क्योंग को वहीं ले आया है जहां उसने जोयून को मारा था और उसे गर्दन काटने वाली मशीन पर बांध देता है। फिर थोड़ी देर तक उसे टॉर्चर करता है, लेकिन इतने में भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन सोयून कहता है कि डर और दर्द क्या होता है ये मुझे नहीं पता, और तू हमेशा से ही हारा हुआ है और रहेगा, चाहे तू मुझे अभी जान से क्यों ना मार दे। लेकिन दोस्तों सोयून चाहता है कि जो दुख उसने सहन करा है वो क्योंग भी करे, इसलिए वो मशीन की ब्लेड से जोड़ी रस्सी को वेयर हाउस के मेन गेट से क्रॉस कर उसके मुंह में फंसा देता है। मतलब कि अगर उसके मुंह से रस्सी छूटी तो उसकी गर्दन अलग। तो सोयून वहाँ से चला जाता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि क्योंग के माँ बाप और उसका बेटा वहाँ आते हैं जिनको सोयून ने यहाँ बुलाया है। वो वेयर हाउस का गेट खोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्योंग की गिड़गिड़ाने की आवाज आती है। दोस्तों ये दुख जो क्योंग अब सहन कर रहा है, उसकी जान अब उसके अपने माँ बाप की वजह से जाने वाली है, यही दुख सोयून को चाहिए था। वो लोग गेट को जबरदस्ती खोलते हैं और क्योंग के मुंह से रस्सी छूट जाती है और उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और अपनी औलाद की इतनी गंदी मौत देख क्योंग के माँ बाप बेसुध हो जाते हैं, और लेकिन सोयून को भी खुद इतना बड़ा शैतान बन जाने पर बहुत दुख होता है। और दोस्तों इस तरह हमारी मूवी खत्म होती है। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो ठीक लगी हो। मैं मिलूंगा और भी खतरनाक कहानियों के साथ। जब तक के लिए आप इस ज़ोडिएक मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ये भी साइको किलर मूवी टाइप है, बहुत अच्छी घुमाने वाली स्टोरी है। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।